अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 3 वो बातें सीखेंगे जिन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को इस मौजूदा महंगाई के दौर में आसानी से गुजार सकते हैं, बिना किसी टेंशन के गुजार सकते हैं। आइए उन चीज़ों को सीखते हैं। सबसे पहले आपने अपने जो माली मामलात हैं ना, उनको मैनेज करना है। आपके जो अखराजात हैं और जो आपकी इनकम है, उनका आपने बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है कि आपने हिसाब लगाना है कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है। मंथली लगा लें, एनुअल लगा लें, या जिस तरह भी आपकी इनकम है वो आपको बेहतर पता है, और आपके अखराजात कितने हैं। ठीक है, आपने उनका आपस में बैलेंस करना है। वो कैसे होगा? मसलन अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 है तो आपको अब उस महीने का ख़र्चा जो है ना, वो 30,000 ही के राउंड अबाउट करना है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपकी इनकम तो 30,000 है लेकिन आपके जो मंथली अखराजात हैं वो 40,000 तक पहुंच चुके हैं, तो डेफिनेटली आप एक ना एक दिन ज़रूर मकरूज़ हो जाएंगे और परेशानियों में घिर जाएंगे, और कर्ज़े वाले लोग आपको तंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर आप इस सारी परेशानी से बचना चाहते हैं तो आपका जो इनकम है और जो आपका ख़र्चा है उसको आप बैलेंस में रखें। ठीक है, वो आपने खुद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको परेशानी से ज़रूर बचाएगी, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी करता हूँ। नंबर 2, ओवर स्पेंडिंग। ओवर स्पेंडिंग, आपने जो है ना वो बिला वजह खर्च नहीं करना कहीं पे भी। बिला वजह जिसे कहते हैं ना पंजाबी में वेखा वखाई, आपने देखा दिखाई में कुछ भी खर्च नहीं करना। आपने अपनी जो पॉकेट है ना उसको देख कर खर्च करना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता क्या है कि अगर हमारे पड़ोस में किसी ने शादी कर दी ना अपने बेटे की, ऐसे धूमधाम से शादी कर दी कि उसने कोई 15-20 लाख रुपए ऐसे फजूल में खर्च कर दिया, तो अब पड़ोसी जो है उसके साथ वाला, उसकी चाहे बेशक उसकी रोटी पके ना पके, सुबह की बनी है शाम की रोटी बने ना बने, अब वो अपनी एडी चोटी का जोर लगाएगा शादी अपने बेटे की पड़ोसियों की जैसी करने के लिए। उन्होंने 15 लाख लगा दिया है ना, तो इसे चाहे अपना घर बेचना पड़े, ज़िंदगी की जमा पूंजी लगानी पड़े, ये उनकी देखा दिखाई ज़रूर करेगा। डेफिनेटली वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर उन्होंने 15-20 लाख लगाया है ना तो उनकी इनकम भी इतनी ही है, उनके सोर्स ऑफ इनकम भी आपसे ज़्यादा हैं, इसलिए उन्होंने इतने पैसे स्पेंड किए हैं। तो आपको तो अपनी पॉकेट देख के चलना पड़ेगा। अगर आप देखा दिखाई में आप भी 15-20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं तो आप तो आने वाले 10 सालों में उसी कर्जे से नहीं निकल पाएंगे। तो आप कैसे तरक्की करेंगे? आप कैसे दुनिया के जो और काम है वो कैसे करेंगे? फ़र्ज़ किया आप मंथली खर्चा ही नहीं पूरा कर सकेंगे, फिर क्या क्यों? साफ ज़ाहिर है कि आप वो कर्जा उतारेंगे या अपने जो मंथली अखराजात हैं उनको पूरा करेंगे। तो इस चीज़ से गुरेज़ करें। ये हमारे पाकिस्तान में बल्कि पूरे जनूबी एशिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल है, बड़ी ज़्यादा पाई जाती है कि हम लोगों की देखा दिखाई जो है ना वो इतने अखराजात कर लेते हैं कि अपनी जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम से तजावुज़ कर जाते हैं, फिर बाद में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ देखा दिखाई में अपने सर पर कुल्हाड़ी ना मारें। ठीक है, अब आपने ऑफिस जाना है, ऑफिस चाहे बगल में ही क्यों ना हो आपके, आप उसके लिए कार खरीद लेते हैं। ठीक है, कार खरीदना, आप बाइक पे भी जा सकते हैं, वो फजूल खर्ची है, वो आपकी ओवर स्पेंडिंग में आती है। आप कार 20 लाख की अगर लेते हैं तो वही काम आपका 1.5 लाख में भी हो सकता है। आप एक अच्छी सी बाइक लें और उस पर ऑफिस आ जाएं, इसमें कौन सी बुरी बात है। ठीक है, कोई आपको ऑफिस में नहीं कहेगा कि भाई आप कार पे क्यों नहीं आते, ऐसी कोई सीन नहीं है, कोई आपको नहीं ऐसा मिलेगा ऑफिस मेट आपका जो आपको इस चीज़ का ताना दे कि भाई आप कार पे क्यों नहीं आते, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप देखें, अपनी जेब को देखें, अपनी जो है ना वो चादर देख कर पाँव फैलाएं। ठीक है, अब हमने टाइम देखना है, तो टाइम आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 की घड़ी पहनेंगे ना तो फिर ही आपको टाइम नज़र आएगा। ये वही है ना, ये देखा दिखाई है, इसमें ना पड़े। ये जो दौर चल रहा है ना ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप ओवर स्पेंडिंग करें, आप फजूल खर्चियाँ करते फिरें और बाद में आप इस चीज़ का ज़िम्मेदार किसी और को ठहराते फिरें। ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है ना,
नंबर 3, अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाएं। आपको मैं दुनिया में अमीर होने का राज बता दूं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, यकीन करें वो कमाने से अमीर नहीं हुए हैं, वो इन्वेस्ट करने से अमीर हुए हैं। ठीक है, वो इन्वेस्ट करें। आपके पास 10 रुपए हैं, आप उनको उसको कारोबार में खर्च करें। आपके पास 20 रुपए हैं, उसको कारोबार में खर्च करें। ठीक है, देखें ना, अब हमारे पास अगर कहीं से पैसे आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो है ना वो अपने आसपास को दिखाने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी ले लेते हैं। ठीक है, 50 लाख की गाड़ी ले ली। अब देखें, आप खुद सोचें कि वो गाड़ी शोरूम से नीचे उतरते ही आपका 10 लाख तो उसमें से गया। 50 लाख में से 10 लाख गया आपका। अगर आप वही 50 लाख किसी कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 महीने के बाद वही 50 लाख आपका 70 लाख रुपया हो जाएगा। अब आप ये सिर्फ सोचने की फ़र्क है, ये सिर्फ सोचने का फ़र्क है, माइंड का फ़र्क है। आप अपना बिज़नेस माइंड बनाएँ, ठीक है? इन्वेस्टर का माइंड बनाएँ, खर्च करने वाला माइंड बनाएँ, ना कि आप जो है ना वो जोड़-जोड़ के रखने वाला और ऐसा लालची किस्म का माइंड ना बनाएँ, ठीक है? खर्च करें, कारोबार करें, जितना भी आपके पास पैसा है ना उसको कारोबार में खर्च करें और कारोबार में बरकत है, तिजारत में बरकत है। मुझे यकीन है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।